देखो आपने सुनी पूरी वंडरफुल क्लास, मैंने भी नहीं सुनी थी ऐसी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर कराई तो बहुत बार गई है, लेकिन पूरा फोकस इसी के ऊपर किसी आपने सब ने मैंने भी पहली बार सुनी होगी। तो इससे वैसे भी महत्व पता चला है, क्योंकि गुरु वाली जो पद्धति है, एक थ्योरी है, वो भी थोड़े दिन नहीं 2500 साल चला। 2500 साल तो कहेंगे जरूरत नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन वापस स्टार्ट होंगी है। गुरु का महत्व भी ज़बरदस्त है और इम्पोर्टेंस भी उसकी कितनी है आपने समझा। वो एक तरह से छत्र छाया की तरह हो है, लेकिन परमात्मा ने नहीं जानते, यह बहुत बड़ी कमी है। और बाबा ने आज बताया कि भी गुरु बने किस तरह, तो वो भी जो वंडरफुल टाइम है संगम युग का, या गुरु बनाने की पढ़ाई है, स्टूडेंट बनाने की, बच्चे बनाने की तो पढ़ाई है को नहीं। जिस तरह आप का वहाँ कि माँ बनन की है या पढ़ाई, क्योंकि जो ज्ञान सुन ले और सुनाना शुरू करे तो हम सारे के सारे माएँ हैं जो बच्चा ने ज्ञान सुना है। तो एक तरह से गुरु का पार्ट भी सही है बाबा के साथ अगर देखो, क्योंकि गुरु ने परमात्मा से मिलाने होना है, और वो ही मिला सकेगा जिसने परमात्मा का बेरा हो। तो सही मायने में तो गुरु आप ही हैं। बाबा जो कहा है ना कि तुम मास्टर पिता भी हो, मास्टर टीचर भी हो, मास्टर सतगुरु भी हो। तो आंधी है पहला गुरु बनावे है, वैसे भी माना जा है शास्त्रों में भी, और सारे माने हैं पहला गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा ने नमन करेंगे सबसे पहले। तो बाबा आवे है तो पहला उसने ही बनावा है, उसके बाद जो सुनते चले जाएं वो गुरु बनते चले जाएं। लेकिन गुरु अगर कोई गुरु ऐसा हो जिसका कोई चेला ही ना हो, तो उसने क्या कहोगे? चेले तो होने चाहिए ना गुरु के, क्योंकि माँ बाप भी बने हैं इस दुनिया में। शादी होगी मान लो किसी की, तो इतने उनके बच्चे नहीं पैदा हो, इतना उनका सही गृहस्थी मानिए नहीं जानती, क्योंकि शादी हुई क्या खातर है? बच्चे पैदा करने खातर। अगर आगे संतान पैदा करिए नहीं तो फिर क्या की गृहस्थी? उस लाइन में जाने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जा है, क्योंकि जो बच्चे पैदा करें हैं माँ बाप ने, उनकी ड्यूटी है कि वो आगे अपने वंश न चलाएं, आगे बच्चे दें। तो बिल्कुल इसी तरह बाबा जब ज्ञान सुनावे हमने, मारते ही जब किसी ने ज्ञान सुना दिया, इसका मतलब हम पैदा हो गए, तो फिर हमारी ड्यूटी है कि हम आगे उस वंश में चलाएं। ब्रह्मामुख वंशावली हम, तो या वंशावली आगे चाले मारत हैं, हम ओरा ने सुनावे, वे फिर ओरा ने सुनावे, वे फिर ओरा ने सुनावे। या एक वंशावली अगर नहीं चालेगी तो इतने हम खोट में हैं। बच्चा ने भी इतने वो आगे बच्चे नहीं पैदा करके देंगे तो वो खोट में माने जाए कि यह थारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुंतीर के आगे भी जब ये प्रश्न खड़ा हो है तो भाई बच्चे तो चाहिए, तो वो चाहे मांग के लेने हो और लेके आवे हैं, लेकिन नहीं आवे है कुंती। युधिष्ठिर ने कीते थे, भीम ने कीते थे, अर्जुन ने कीते थे, नकुल और सहदेव ने लेके आवे, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इस चीज खातर बंधे हुए हैं। तो हम सारे के सारे आगे सेवा खातर बंधे हुए हैं। तो ईब तक आप जिस ईब जुकर आप बड़े हो गए, ईब मम्मी चली गई, चली छोड़ के, तो ईब जाया पाछे एकदम से यह चीज हुई भाई उन वाली सारी ड्यूटी संभालनी पड़ी एकदम से। लेकिन ईब तक हम सेवा क्यों कर करा थे? बताई हुई यो कर लो, यो कर लो। उसमें भी कई जगह कमी आ जाए। जिस तरह जून मास में 2 जगह का उदाहरण बताऊं मैं आपने। एक गांव में गए हम प्रदर्शनी करी, और उसमें आई 35-36 के करीब माता थी, संख्या थी उनकी। और उसके साथ वाली जो गली थी, वह माता जो बाहर खड़ी थी, उसमें हमने कहा कि माता जी आप सुमन खातर नहीं आई। तो उसने बताई कि मन तो मेरा ही कौन था, मेरी थी तो बताई कौन किसी ने।
बुलाई को नहीं मैं। तो साथ आड़ी गली आड़ी ने भी नहीं बेरा था, इसका मतलब निमंत्रण नहीं दिए गए, सिर्फ अपनी अपनी गली में निमंत्रण दे दिया, उससे तो पार पड़ गई। बस एक नू हो गया कि हमने भी एक प्रोग्राम करवा लिया ना का सर फोड़न में। तो या किसी की प्रदर्शनी हुई और इसमें कितनी बरकत होगी आप सोच सको। एक जगह गए हम, एक दूसरी जगह प्रदर्शनी थी, काफी बड़ा घर था वो, लेकिन उस घर में तिल गिरण की जगह नहीं थी। सारा गांव उठ के आ गया और उन्हें बताई, हमने पूछी मका आपने इतने सारे क्यों कर बुला लिए, किस तरह आए, क्योंकि मेरा तो पढ़ना चाहिए ना, वे तरीका इनका कौन सा था ताकि आगे हम बाकी जगह भी इस्तेमाल कर सका उसे चीज़ें। तो उन्हें बताई कि हम क्लास की जो माता हाँ 20-22 हमने सारिया ने 2-2 का तो ग्रुप बना लिया, 11 ग्रुप बन गए और 11 उन तई एक गाड़ बांट दी सारे गांव की। 11 ग्रुप हो गए तो 11 गाड़ होगी। 11 गाड़ा में जब आप घर घर जाके ने इनविटेशन दोगे तो वो लगभग हर आदमी आने की सोचेगा जिसके घर जाके निमंत्रण दिया गया है। आप नू देख लो, अगर उन्हें 300 घर में भी दिया हो तो और उन सारा में तय आते भी आवे तो 150 आदमी से खातर यो एक संगठित रूप में सहयोग का, सेवा के उमंग उत्साह का, इस चीज का फर्क है। आप उस चीज ने एक चांस की तरह ले हो या किस तरह ले हो। तो ईब तई आप तई बताया जाता नू कर लियो, नू कर लियो, नू कर लियो। ईब के बाद आपने खुद सेवा करनी है, क्योंकि देखो माता जी शरीर छोड़ के चले गए, अपना में तो किसी ने भी तड़के जाना पड़ सके है, तो आप अपने ढंग से सेवा करनी शुरू करो। ईब तड़के मैं शरीर छोड़ जाऊंगी या आपके दादाजी शरीर छोड़ जाएंगे तो नू थोड़ी ना है कि हम सेवा ठप कर दोगे, सेवा तो करोगे नहीं। संगम युग इतना है, इतना हर सांस में सेवा करनी है। और इस खातर आप यूं समझो कि मैं सेवा खातर रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने आगे बढ़ना है, सेवा करनी है, बाबा का जो काम है उसकी प्रत्यक्षता करनी है और मेरे तो बड़े जो करके गए हैं वो चीज़ आगे बढ़ानी है। देखो हम हिस्ट्री पढ़ा करते, हिस्ट्री में बिल्कुल क्या आया करता कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा करके दिया, फिर उसका पुत्र आ गया चंद्रगुप्त भी थे, विक्रमादित्य आ गए। उसने क्या करा, उसके बाप के टाइम में उनके पास 4 जोन थे या 4 वो बटे हुए थे प्रदेश आप मान लो, तो उसके बेटे ने 4 की जगह 7 कर दिए और संगठित कर लिया पूरा राज्य 2 रूप में। वो सारी कोई प्रॉब्लम भी ना हो राज्य के अंदर और फिर राज्य का विस्तार भी हो, 2 चीज। जिस तरह देखो आप मम्मा जब गई तो यज्ञ किसा था, क्या हालत थी, कितना विस्तार था, कितना संगठित था, कितनी प्रत्यक्षता थी, किसी इमेज थी। फिर बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में तो किसा था, फिर उसके बाद प्रकाशमणि दादी ने संभाला और उसने जब शरीर छोड़ा तो किसा था यज्ञ। तो ये एक लगातार देखा जावे है कि हमने जो मिला है हम उसने कई गुना उसने बढ़ा, उसका विस्तार भी करा, उसने संगठित भी करा, दोनों रूप में। आप एक घर की माता हो, गोबर गिर दिया, पानी लिया है, रोटी पोदी रे, 1 घंटा क्लास कराए या लेना पराम, इस ढंग से नहीं सोच सकते। आप एक राजा हो भविष्य के, सतयुग के, त्रेता के, आप राजा बनोगे। आप अपनी राजाई ने किस तरह संभालोगे? आपके आप जिस तरह संगम युग पर टीचर हो अपनी क्लास के, आपकी क्लास में 22 माताएं, आप अपनी क्लास के टीचर हो, आप उसने इस ढंग से समझो कि वह आपकी राजाई है। एक भी स्टूडेंट गड़बड़ में नहीं होना चाहिए, उनकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए और उनके कोई आपस में मनमुटाव भी नहीं होना चाहिए। वो सारे स्नेह में भी हों, सहयोगी भी हों, संगठित भी हों, एकमत भी हों और आगे भी बढ़ें। सेवा होगी जब ये दोनों चीज अगर ये आपके पास हैं तो स्नेह और सहयोग ये दोनों चीज अगर है ना, फिर आप जो भी प्रोग्राम करोगे उसमें आप सारे भाग लोगे, सारे पार्टिसिपेट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि क्लास में मान लो यह चीज पूछी जा, अख्तर के खरकड़ा प्रदर्शनी है, मान लो मैं पूछूं
तड़के खरकड़ा प्रदर्शनी है बड़ा मैं तो बोलो कौन कौन जाऊगा, पर एक जना नु कह दे मत कौन जा कोई भी, तो फिर किसा लगेगा, अजीब लगेगा ना। क्योंकि जो या कहने वाले हैं अखा मैं भी चालूंगी मैं भी सोचूंगी, तो फिर एक उमंग उत्साह वाली बात आओगी। ये डोप प्रदर्शनी हुई तो जिस तरह पापा जिक्र करें थे, डोप में प्रदर्शनी हुई तो बाली तो मेरे ख्याल से 20 जने तो जरूर गए होंगे प्रदर्शनी करवाने खातर। लेकिन जब हमने वाय प्रदर्शनी इंद्रगढ़ करी तो बाली थे 2 जने गए। फर्क क्यों रहा? क्योंकि कई बार यह चीज भी मायने रखा है। मान लो एक माता ने प्रयास करा और प्रदर्शनी जचाई, पूरा आप में तो 20 जने चले गए, जिसने प्रदर्शनी करवाई है उसका उमंग उत्साह बढ़ेगा, उसने लगेगा ने हाँ ये सारे मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे गैल हैं, तो मैं अकेली को नहीं, उसके दृढ़ता होगी भीतर, मनोबल बढ़ेगा, ये होंगी ये चीज। और जिस माता ने एक जगह करवाई और उसके गैल एक जना गया, या मान लो एक भी ना गया, वह एक लिए गई जिसने करवाई है, फिर उसने किसा लगेगा। और यह चीज आपने 100% ध्यान में रखनी है। मान लो जो प्रदर्शनी करवानी है उसका गरीब प्योथ है ना, तो उसके साथ आपने बीसा ने जरूर जाना चाहिए, दूसरी जगह चाहे टाड़ भी हो जाए। ये सारी चीज अगर आपने परिवार और राजाई चलानी है तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो द्वापर युग के राजाओं का जिक्र जब आवे है ना कि राजा बहुत अच्छा था, किन राजाओं का जिक्र आवे है, वह भेष बदल के न गाँव माता ही में जाया करते कि उनकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी ने कोई परेशान तो नहीं करे। जड़ा बैठ के आदमी होका पींदे होंगे या पंचायत कर रहे होंगे या ऊँ बैठे होंगे 10-12 आदमी, उनके बीच में बैठ के न भी यू भी एक बार का आदमी है, वो नॉर्मल बात करके न नू पता लगाया करता कि इस राजा ठीक है कि नहीं, राजा के बारे में क्या विचार हैं प्रजा के, ये सारे संतुष्ट हैं कि नहीं अपने राजा से, और कोई प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से इनका शोषण हो रहा हो। आपने अपने आप को एक इतने ऊंचे स्टेटस पर रख के देखने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 1 घंटा क्लास कराई, मैंने 4 मुरली के पेज सुन लिए और उसमें तो 2 रटके ने याद कर लिए पॉइंट और पाछा वह बता दिए रह लेना फ्राम, इतना काम को नहीं संगम योग का। अगर आपने सही रूप में ज्ञान समझना है, वो अप्लाई करना है और राजा बनना है, और बाबा जो हमारे ते चाहे है कि ये वो बनेंगे, उस रूप में अगर अपने आप ने देखेंगे तो वह जिम्मेवारी का रूप आएगा, नहीं तो नहीं। और हम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि बाबा ने ऊ भी के कहा है, मैंने बाबा ने कहा मैं राजयोग सिखाऊं, प्रजा योग तो अंडरस्टूड है, वह तो आपको बन जाएगी, सामने बनन खातर प्रयास करने की क्या जरूरत है, प्रजा बनन खातर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, राजा बनन खातर पुरुषार्थ की जरूरत है। वो हम अपने ऊपर भी बनाएंगे। पहले स्वराज्याधिकारी जिसने बाबा कहा है, मैं अपने आप ने एसेस करूं मेरा क्या है, मैं जो कि मैं सोचूं हूँ मेरा वश है कि नहीं, मेरे मुंह से जो भी निकल जाए है मेरा उस पर कंट्रोल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मेरी खुद की होंगी, फिर मैं मेरी क्लास की। और इस खातिर जो टीचर हैं खासकर, उन्हें यह चीज़ ज़रूर सोचनी पड़ेगी कि उन्हें अपने दिमाग में कल्याण की भावना रखनी है पूरा सारा के प्रति। मान लो किसी की धमकाना भी पड़ जाए तो धमकाया सिर्फ ऊपर ते जावे, अंदर ते उसके प्रति जो फीलिंग है वह कल्याण की होनी चाहिए। जिस तरह माँ की हो है, माँ तो कूट भी दे है अपने बालक में, लेकिन उसके बावजूद भी फीलिंग अंदर किसी हो है, आप तो बड़ी अडालपुन जान सके, क्योंकि आप सारे तो उसमें के गुजर रहे हो। आपके अंदर अगर शुभ भावना है, रहम की भावना है, तो ऊपर ते आप भले कितना ही धमका लो, लेकिन अगली आत्मा ने वह चीज भी फील हो जाएगी जो अंदर ते आप वाइब्रेशन भेजो, वे दोनों चीज काम करेंगी। क्योंकि कई बार पालना के अंदर धमकाना भी आओगा, जोर से बोलना या धमकाना या उन तई हटाना या कोई चीज दृढ़ता से उनके ऊपर यूज करना, ये सारी चीज आएंगी पालना के अंदर। लेकिन अंदर अगर फीलिंग सही है, भीतर तो वह चीज नहीं आनी चाहिए। बाबा जिस तरह कितना करड़ा भी हुआ है, कई बार मुरली में आप देखो, मुरली में बाबा कई बार के कहते हैं, कई नू सोच ले हैं कि जनू तो बाबा करड़ा नहीं होता, पर बाबा कई बार के कहते हैं कि ब्रह्मा, कई बच्चे नू कहते हैं ब्रह्मा की हमने की जरूरत है, हमारा तो
सीधा शिव बाबा तक कनेक्शन है, तो फिर अड़ा मुरली सुनन क्यों आओ हो बाजा उड़ते हैं। बाबा ने ये शब्द कहे हुए हैं साकार मुरली में, आपने पढ़े भी होंगे। तो जो इतना करड़ा कह सके है, इसका मतलब वो धर्मराज वाला बीच बीच में एक आध बार रूप आ जावे है, लेकिन अंदर में फीलिंग के है, या चीज कह के भी बाबा चावे के है, या थोड़ी चावे है कि थम बात जाओ, या चावे है कि ब्रह्मा के प्रति रिस्पेक्ट कूट कूट के भरी हुई हो। या चीज अगर अंदर में नहीं होगी ना तो फिर पार को नहीं पड़े। मम्मा तो ईर्ष्या करनी भी थे यज्ञ में, आपने के लागे है मम्मा बन गई तो 100% स्वीकार कर ली सारा ने, ऐसा नहीं था कति शुरू में। मम्मा ने अपने आप को स्थापित करा है, मम्मा ने यह चीज करके दिखाई कि वह मम्मा है। अरे इस खातिर कई दिन पर सहन ना हुई या चीज यज्ञ छोड़ के भी गए थे। उस टाइम पर हमने ग्रुप पर डाला भी था, मम्मा वाली जो बुक में है वो लिखा हुआ दादियां का, कि ईसा भी था कि मम्मा ते इस चीज खातिर ईर्ष्या हुई, इस रूप में देख के राजी नहीं थे, और वो यज्ञ छोड़ के भी चले गए क्योंकि वो सहन नहीं कर सके थे। हालांकि उनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ था, लेकिन यह चीज टॉलरेट को नहीं कर सके और यज्ञ छोड़ के नहीं चले गए। तो ये चीज आप अगर ध्यान रखोगे इन सारी चीजों का तो यह चीज कर पाओगे। इस खातिर बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ा दिल रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस बार सावन 2 है, ठीक है ना, 1 नहीं 2 की बार आपके पास 2 महीने हैं सेवा करने के। तो इसमें आपने सोचना की है कि क्यों कर सेवा कर सका। हाँ, लेकिन बाबा जिस तरह का है ना कि सामन में है शिव के भगत न्यारे छंट जाए, जिस तरह नवरात्रा में देवी के भगत न्यारे छंट जाए, और इनकी तो सीधी सीधी पिछाड़ है। नवरात्र तो अगले अपने अपने घर में करे हैं ना, भी बेरा पाटा है, वैसे गली में तो बेरा पड़ जाए, कौन कौन रखा है भर्ती कौन कौन रहे। तो लेकिन सामन का तो कितनी क्लियर है, सोमवार ने मंदिर में जरूर जाऊंगे 100%, असल तो रोज जाऊंगे कई लोग, नहीं तो सावन में जो भी सोमवार आऊंगे 100% जाऊंगी। टाइमिंग वो आप देख लियो किस टाइम का। दूसरा एक पूरा सावन बैठ के सत्संग करेंगे 1 से लेके 30 तक, पूरे पूर्णमासी तक। तो ये 2 महीने हैं जिसमें बैठ के इस चीज का पता लगाना, पूरे गांव में 10 जगह करे हैं, 12 जगह करे हैं, कोई मुश्किल काम को नहीं। हम जब सर्वे करा हाँ तो बिल्कुल एक घर में जाना पड़ा है, आजकल भी रह के चल रहा है। एक भी बच्चे का अगर फैमिली आईडी के साथ आधार लिंक नहीं है तो उसकी लिस्ट है गवर्नमेंट के पास, रोज भेजे हमारे तो रहे। आपके स्कूल में इस एक बच्चे का आधार कार्ड लिंक नहीं होया है, योग करो किसी तरह करो, जो भी करवाना पड़ा इस खातिर। एक बच्चे की, जो भी बच्चा है वो बिल्कुल ऑनलाइन है, छोटे तो छोटे। तो जब या इस लेवल पे करी जा सके है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपके गांव का सर्वे करना कि हमारे गांव में कितनी जगह सत्संग करे हैं, इस चीज का पता लगाना कोई मुश्किल चीज नहीं। उस खातर आप 2-2 जने 4-4 जगह का ग्रुप बना के ने आप चले जाओ उस सत्संग में, अपने 4 चित्र ले जाओ, मेन चित्र जो समझाने के। एक दिन उन पे नम्रता दें, उन पे टाइम ले आओ, उन्हें वो भी टाइम पास करना हुआ है, क्योंकि कई घंटे सत्संग करे बजाना है, उन्हें गाना हुआ है और कुछ नहीं होता उनके पास। तो वह मेरे ख्याल से तो आड़े माताएं ने जितनी बार भी कोशिश करी है, जिन पर टाइम लेके आए हैं, उन्हें स्वीकृति दी है, बहुत खुशी है कि हाँ आप आ जाओ सुना जाओ, क्योंकि उन्हें उड़े बैठना ही होगा। तो आप उन सारे सत्संगा में कम से कम 2 दिन या कम से कम 1 दिन, वो जो आपने सही लागे वो आप ऑन द स्पॉट जब उनकी देखोगे मानसिकता या सुनन का लेवल, वो उससे आप अंदाजा लगा सकोगे। सही डिसीजन आपने उड़े लेना पड़ेगा। तो वो आप 2 जने 4 जने 5 जने का ग्रुप बना के ने आप जाओ 1 घंटे खातर और उनकी सेवा करके आओ। इसी एक भी जगह खाली नहीं बचनी चाहिए जिनने सत्संग करा हो और उसमें आप जाके मैसेज ना दे पाओ, क्योंकि वो सारे के सारे शिव के भगत हैं, और जो सीधे डायरेक्ट शिव के भगत हैं उन कहीं भी हम बाबा का संदेश नहीं दे सका तो फिर और किसने देवानी। ये तो बहुत अच्छी बात है भारत में कि और चीज इतनी है कि उन तवे कोड ने छांट दिए जाए,
तो यह इस रूप में आप कर सको। मंडे ने जब वो मंदिर में जावे, आप 4 चित्र लेके मंदिर में जा सको, कोई भी माता उन्हें समझा सको। यह चीज नहीं कर सकते मंदिर में तो आप पेपर बांट सको। आप अपनी कोई छोटी, जैसे शिव परमात्मा का परिचय, इस टाइप की जो बुकलेट है वो आप बांट सको। इसे बहुत सारे युक्ति हो सके, बहुत सारे तरीके हो सके जिस ढंग से आप सेवा कर सकोगे। लेकिन इस बार मैं यूं नहीं बताती आपने कि कलानूर वाले न्यू करेंगे, फरमाना वाले न्यू करेंगे, बाली वाले न्यू करेंगे, ऐसा नहीं। आप अपनी प्लानिंग खुद बनाओ, अपनी क्लास में बैठ के बनाओ, सारा तो एक एक तक पूछो, उन्हें इन्वॉल्व करो। हाँ तू बोल के करेगी, तेरा कौन सा दिन फ्री है, कौन सा दिन तू टाइम दे सके है, आप या हम 2 जने जाओ और उनके सत्संग में उनका टाइम लेके आओ, फिर आप समझाने खातर चलेंगे। क्योंकि समझाने के भी आप दो रहे 4-5 माता इसी ढूंढनी पड़ेंगी आपने जो 5 मिनट एक चित्र पे बोल सके, क्योंकि समझाना तो आपने ही पड़ेगा। और या चीज मान के चलो, जिन ते आप सुनाने खातिर जाओ हो उन्हें नहीं बेरा क्या ही था, ठीक है, तो उनका आगे घनासा घबराने की जरूरत को नहीं ना, मैं क्या सुनाऊं, आप जो सुनाओगे वो सही सुनाओगे। उन ते यह चीज बतानी है घेर घोट के ने कि भगवान शिव जी है, धरती पे आया है, परकाया प्रवेश करे है, आड़ा सारी दुनिया में, तेरे में, मेरे में, सारा में कोनी। ये चीज जड़ते उखाड़नी है उनके भीतर ते, या चीज आप उन्हें क्यों कर समझा सको हो वो आपने सोचना, ठीक है। सामण का यो होमवर्क है, और जो आप करोगे, आपने अपनी क्लास में जो माता की में करके आवे, आके अपनी टीचर ते लिखवा दे मैं कार्यो करके आई, ठीक है। तो आपकी पूरी पाठशाला की रिपोर्ट, आपका जो रजिस्टर है या आप एक कॉपी लगा लियो, उसमें पूरे सामण की रिपोर्ट आप लिख दे रही हो रोज की, आज के करा, जिस तरह हम रोज स्कूल में डायरी लिखा करा, आज बालका थी के पढ़ाया, ठीक है। तो आज सामण का पहला दिन आपने के करा, 60 दिन होंगे एक महीना तो ऊँ धार्मिक है, उसमें तो ऊँ भी जबरदस्त सत्संग करा करें, सत्संग तो सेवा कराए कौन करते उस महीने में तो कि में, और सामण भी उसके बराबर का एक टक्कर का है महीना। तो ये जो 2 महीने के हैं या 60 दिन की रिपोर्ट है, आप हरेक पाठशाला वाले अपनी रखोगे लिखित में, और वो आप दिखाओगे 2 महीने बाद, ठीक है। हाँ, इस बीच में अगर किसी चीज ने लेके कि मैं पूछना हो, डिस्कस करना हो, पूछना हो, या कोई सहयोग चाहिए तो वो आप पूछ सको, ठीक है। अगले संडे ने, उससे अगले संडे ने, लेकिन करना शुरू कब तक करना है आपने, 4 तारीख को, परसों, कल पूर्णमासी है, परसों तो सामने शुरू हो जाएगा। तो कल आप खातिर दिन है डिस्कस करने का, कल सारे के सारे अपनी क्लास में जाके डिस्कस करियो आपस में कि आप क्यों कर के करा, आप सही पूरी तरह मालिक हो इन 2 महीने की सेवा की, आप अपने ढंग से करो। शुभकामना आपके साथ हैं, दुआ आपके साथ हैं, बहुत अच्छी सेवा करोगे, क्योंकि जब तक आप अपने बल पे करके नहीं देखते ना, इतने आपके मनोबल को नहीं आंदा कि मैं कर सकूं। क्योंकि आपने कितना ही चित्र समझा लो, जब तक आप खुद खड़े होके 3 मिनट नहीं बोलोगे, इतना आपका ये भरोसा को नहीं होगा कि मैं बोल सकूं, ठीक है। तो एक